परम ज्योति पठन पाठन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चौथे दिन आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, कला और संस्कृति की। और आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। आज तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार चित्रकार नहीं है? कौन कलाकार चित्रकार नहीं है? तो देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। जैमिनी राय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल और नंदला बोस। तो हम लोग जानते हैं रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भरतनाट्यम से कौन कौन संबंधित है। रुक्मणी देवी, कृष्णन अय्यर। तो रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। तो जब रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है तो वो चित्रकार नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुक्मणी देवी। तो इस क्वेश्चन से दो चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है पेपर में ऐसे भी आगे पूछा हो कि जैमिनी राय किस कला से संबंधित है, तो ये पेंटर है। तो पेंटर याद रखिएगा, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, नंदला बोस। और रुक्मणी देवी क्या है? भरतनाट्यम। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित थी। तो ये भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछने का सीधा मतलब यही था कि भरतनाट्यम से कौन सा संबंधित है। तो उसने उल्टा पूछ लिया कि इसमें से कौन सा पेंटर नहीं है। जब भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी है तो वो पेंटर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि फेस्टिवल मोत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सीधे सीधे याद रखिएगा, मोत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में एक उत्सव, दो उत्सव और याद रखिएगा। एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल उत्सव भी बोलते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। और दूसरा याद रखिएगा जूको वैली। तो जूको घाटी उत्सव या जूको वैली फेस्टिवल। जूको वैली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये अभी क्या हुआ था, रिसेंटली यहाँ पे आग लगी थी, तो बहुत ज़्यादा फायर हुआ था, तो इसलिए ये बहुत ही न्यूज़ में था जूको वैली। तो जूको घाटी में महोत्सव होता है। तो जूको घाटी महोत्सव, या सीधे याद रखिए कि जूको घाटी कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? नागालैंड में। और हॉर्नबिल उत्सव, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। एक तो ये याद रखिएगा मोत्सु, तो मोत्सु, हॉर्नबिल, जूको, ये तीनों कहाँ हैं? नागालैंड में। हॉर्नबिल नहीं भूलना है, जूको वैली नहीं भूलना है, क्योंकि ये न्यूज़ में था इस साल बहुत ज़्यादा, और बहुत भयानक सा आग लगा था यहाँ पे। और महोत्सव देख लेते हैं राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में जैसलमेर में वो होता है डेजर्ट फेस्टिवल ना, जैसलमेर में होता है रेगिस्तान का उत्सव, रेगिस्तान उत्सव। तो रेगिस्तान उत्सव जैसलमेर। इसके अलावा पुष्कर मेला याद रखिएगा, राजस्थान से। महाराष्ट्र से कोई बड़ा फेस्टिवल गणेश उत्सव याद रखिएगा, गणेश उत्सव महाराष्ट्र से। गोवा से गोवा कार्निवल याद रखिएगा, गोवा कार्निवल। तो गोवा कार्निवल, गोवा से, महाराष्ट्र से गणेश उत्सव, राजस्थान से पुष्कर, और पुष्कर जैसलमेर में वो डेजर्ट फेस्टिवल, रेगिस्तान उत्सव। और नागालैंड में हॉर्नबिल, मोत्सु, ये मोत्सु याद रखना है हमको हमेशा। और जूको वैली, जूको घाटी में उत्सव होता है, जूको घाटी उत्सव बोलते हैं। तो ये नागालैंड में 3। वैसे भी जूको याद रखिएगा, जूको भूगोल में भी पूछ सकता है कि जूको घाटी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? नागालैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये क्या कह रहा है? प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित है? तो ये भी नाम याद रखिएगा, ये प्रतिभा प्रहलाद है भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से 3 नाम हो गया। एक तो ऊपर हमने देखा था रुक्मणी देवी हो गया, यहाँ पे प्रतिभा प्रहलाद हो गया। और ई कृष्णन अय्यर को याद रखिएगा, ई कृष्णन अय्यर। तो भरतनाट्यम से 3 नाम, प्रतिभा प्रहलाद, ई कृष्णन अय्यर और रुक्मणी देवी। कथकली से याद रखिएगा नाम रम्माकुट्टी नैयर जितने हैं, मतलब अगर ऑप्शन में आए तो आप एक मान सकते हैं कि वो
कथकली से संबंधित है। रम्मा कुट्टी नैयर, कमलानंद गौर करके हैं एक, तो वो नैयर याद रखिए कथकली से। कथकली से तो बिरजू महाराज को भूलना नहीं है। बिरजू महाराज, सितारा देवी, कथक से। ओडिसी, ओडिसी फिर घुमा फिरा के आ रहा है हम लोग को। तो ओडिसी से एक नाम तो हमेशा याद रखना है, सोनल मानसिंह। ये सीधे आपने क्वेश्चन देखा था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो वो क्या था, ओडिसी से। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा में कौन सा नृत्य होती है? ओडिसी। उड़ीसा में कौन सा? ओडिसी ना। कर्नाटक में यक्षगान याद रखिएगा, कर्नाटक से यक्षगान। केरल से मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। और कौन सा है केरल में? कथकली, कथकली। और ये क्या याद रखना है? कथक, कथक उत्तर प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी, मणिपुर से, वो याद नहीं रखना है, मणिपुरी, सतारिया, सतारिया कहाँ से है? आसाम से ना। तो सतारिया आसाम से हो गया। कथक उत्तर प्रदेश से, केरल से मोहिनीअट्टम कथकली, कर्नाटक से यक्षगान, ओडिशा से ओडिसी। भरतनाट्यम कर्नाटक से, केरल से 2, उत्तर प्रदेश से कथक। इसके अलावा छाऊ, छाऊ कहाँ से था? छाऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, छाऊ। 8 यहाँ 8 है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार से, और 9 है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, संस्कृति मंत्रालय से। तो संस्कृति मंत्रालय से 9 और 8 क्लासिकल नृत्य कहाँ से है? शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी से। यहाँ पूछा था आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई किस प्रकार के लोक संगीत की प्रतिपादक है? तो तीजन बाई हमने पहले भी देखा था, तीजन बाई पड़वानी से है ना। तो पड़वानी हमने कई बार देखा था, ये पड़वानी पांडव वाला गीत है। तो ये किससे संबंधित है? तीजन बाई। और तीजन बाई को याद रखना है कब इनको पद्म विभूषण मिला था? 2019 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तो पद्म विभूषण 2019 में, पद्म भूषण 2003 में, ऐसे याद रखना है। ये भारूद कहाँ का नृत्य है? भारूद नृत्य महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का। लावणी भी महाराष्ट्र, और गोंधल उदयपुर। तो ये याद रखना है, भारूड महाराष्ट्र, और लावनी महाराष्ट्र, गोंधल उदयपुर, पड़वानी छत्तीसगढ़। ना ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपने पहले भी हमने बताया था कि तीजन बाई किससे संबंधित है? पड़वानी से। और आप इन लोगों की लिस्ट बना लीजिएगा कि जो लोग 2019, 2018, 2017 और 2020, 2021 एटलीस्ट इनका हर एक साल कम से कम 10 होंगे। आर्ट से जो भी लोग होंगे, आर्ट और कल्चर से, जिनको पद्मा अवार्ड दिया गया होगा, तो वो लोग किससे संबंधित है उनका नाम का एक लिस्ट। और बाद में तो देखेंगे तो PDF में हम लोग वो लिस्ट करके डलवा दूंगा मैं। तो ये है छत्तीसगढ़ से तीजन बाई किससे संबंधित है। ये क्या है? सत्यजीत रे की। यहाँ पे कौन सी फिल्म है जो सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया है? तो सत्यजीत रे की डायरेक्ट वाली कौन सी फिल्म है? सत्यजीत रे की डायरेक्ट वाली फिल्म पाथेर पंचाली। हम लोग पहले भी देखे थे कि पाथेर पंचाली किसकी मूवी थी? सत्यजीत रे की मूवी थी। महल किसकी है? कमल अमरोही की ना, कमल अमरोही की। आप लोग याद रखिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है पूछ ले सीधे। महल, प्यासा गुरुदत्त, ये सारी पुरानी मूवी है। और कोरा कागज किसकी है? अनिल गांगुली की।
अनिल गांगुली। याद रखिएगा आप, महल किसके है? कमल अमरोही की, पाथेर पंचाली सत्यजीत रे की, और प्यासा गुरुदत्त, कोरा कागज अनिल गांगुली की। सत्यजीत रे की एक और मूवी थी जल सागर ना, जल सागर, जिसमें जमींदारी प्रथा का जब अंत हो रहा था तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था, ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो जल सागर, तो जल सागर एक मूवी हो गई, पाथेर पंचाली हो गई, ये 2 मूवी याद रखिएगा, मतलब फिल्म। महल किसकी है? कमल अमरोही की, प्यासा गुरुदत्त, और कोरा कागज अनिल गांगुली। अगला देखते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया, भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो ये सीधे याद रखिएगा, हाथी उत्सव कहाँ है? जयपुर। हाथी उत्सव जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल का वो कौन सा पारंपरिक रंगमंच है जिसमें 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शन किया जाता है? तो ये है कृष्णा अट्टम। ये सीधे याद रखिएगा आप, कृष्णा अट्टम में क्या होता है? 8 दिनों में 8 नाटक प्रस्तुत होता है। कल भरतनाट्यम से क्वेश्चन था जिसमें नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक से कौन सा नृत्य होता है, तो वो भरतनाट्यम था। तो ये याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन सीधे बहुत ज़रूरी है कि केरल में कौन सा नृत्य है जिसमें 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शन किया जाता है? तो वो क्या है? कृष्णा अट्टम। ये थेरुकुट्टू, ये कहाँ से है? तमिलनाडु से। ये है तमिलनाडु से। यक्षगान कर्नाटक से। माच मध्य प्रदेश से। तो पहले भी बता चुके थे ये तीनों पहले की वीडियो में भी, तो अभी भी है तो बता दिया। थेरुकुट्टू तमिलनाडु से, यक्षगान कर्नाटक से, माच मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, तो आप आर्ट एंड कल्चर का लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कल फिर देख लेंगे, कोई 1-2 क्वेश्चन छूटा हो तो। इसके अलावा हम लोग आज से नया चीज़ शुरू करेंगे कि सीधे जो पेपर में क्वेश्चन आए थे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हो, वो सीधे देखेंगे बिना ऑप्शन के साथ। तो धीरे धीरे वो कवर होता जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एनटीपीसी के जीके वाले क्वेश्चन। तो ये देखते हैं, 1 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है ये, पहले शिफ्ट का। तो इसमें क्या कर रहा है कि गांधी जी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान क्यों किया था? तो याद रखिए 6 अप्रैल 1919। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि लड़के 1919 देख के कहीं जलियांवाला बाग ना मार दे। तो 1919 कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा दिवस क्यों मनाने के लिए कहा था? तो आप अब 13 अप्रैल से पहले है, तो अप्रैल याद रखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान क्यों किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग ना, बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, अप्रैल 1935। मैन मेड फाइबर क्या था? इसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो वो रेयान था। अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस लिए मनाया जाता था, ऐसा क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो पहले तो देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और वो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि पोखरण 2 में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। कब? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण को सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन और आया पेपरों में कि कब हुआ था पोखरण 2? तो वो सीधे याद रखेगा आप, 11 मई 1998। 11 मई 1998। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में कि पोखरण 2
के प्रोजेक्ट को मतलब कोड नाम क्या दिया गया था पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण को, तो वो क्या कहते थे, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि करंट का, कि 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था, तो इस साल का थीम क्या था, तो इस साल का थीम क्या था, साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब याद रखते हैं पोखरण 2 है, तो कभी कब पोखरण 1 भी हुआ होगा, तो पोखरण 1 कब हुआ था, 1974 में। ये 11 मई, तो 7 दिन और बढ़ा दीजिए, 18 मई 1974। ये भी क्वेश्चन सीधे पूछा गया है कि पोखरण 1 कब हुआ था, 18 मई 1974। पोखरण 2 कब हुआ था, 11 मई 1998। पोखरण 2 किस लिए मनाया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण 2 पे मनाया जाता है। और ऑपरेशन शक्ति भी कमोरेट करने के लिए, मतलब ऑपरेशन शक्ति हुआ था पोखरण 2 में। और पहले वाले को क्या बोलते हैं, पहले वाले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था, तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता बुद्धा। तो ये था स्माइलिंग बुद्धा। ये सातों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस लिए मनाया जाता है, तो पोखरण 2 को मनाया जाता है, पोखरण 2 के उत्सव में मनाया जाता है। पोखरण 2 हुआ कब था, तो 11 मई 1998 को। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है कि टेक्नोलॉजी डे होता कब है, तो वो होता है 11 मई को। चौथा क्वेश्चन ये याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशन शक्ति। पांचवा क्वेश्चन कि इस साल का थीम क्या था, तो इस साल का थीम क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और छठवां क्वेश्चन कि पोखरण 1 कब हुआ था, तो 18 मई 1974। आठवां क्वेश्चन कि पोखरण 1 में का कोड नेम क्या था, तो पोखरण 1 का कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा बार बार। क्वेश्चन ये मतलब 8 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, बार बार आए हुए हैं, 2 बार हर एक पेपर में आया, तो मतलब 16 क्वेश्चन ये अगर आने के बहुत चांस है इन 8 में से CBT 2 में, तो आप इसको प्रिपेयर रखिएगा। ये है क्वेश्चन तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। जब हम लोग पुस्तक और पत्रिका वाला वो करेंगे वीडियो, तो उसमें सारा कवर होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। DA और DR जो गवर्नमेंट देती है वो किसके आधार पे देती है, तो CPI IW, IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, तो CPI IW। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और इकोनॉमी जब करेंगे हम लोग तो सारा क्वेश्चन देखते जाएंगे। बोधिसत्वा किससे संबंधित है, बोधिसत्व महायान बुद्धिज्म से। याद रखिए महायान और हीनयान 2 थे, तो हीनयान का मतलब ये लोग सीधे बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के किसी स्वरूप में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। और महायान ये लोग बुद्ध की टीचिंग में बिलीव करते थे, बुद्ध के शिक्षा में विश्वास रखते थे, तो ये लोग महायान, ये लोग ऊपर हो गए। और हीनयान ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग पहले जैसे ही रहेंगे, हीन मतलब नीचे, हम लोग पहले जैसे ही रहेंगे, हम लोग सीधे बुद्ध में मानेंगे। तो ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, सीधे बुद्ध को ही मानते थे, और ये लोग बुद्ध की टीचिंग में विश्वास रखते थे, और बुद्ध की मूर्ति पूजा भी इन्होंने महायान ने शुरू कर दिया। तो महायान से एक क्वेश्चन और बनता है कि मूर्ति पूजा बुद्ध की कौन सा समुदाय करता है, तो वो कौन सा समुदाय करता है, महायान। एक क्वेश्चन और है कि किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया, तो वो है अपने मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक क्वेश्चन इनसे बनता है, तो वो कौन से हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बार बार रिवीजन करिए आप। कल से हम लोग ऐसे ही एक शिफ्ट का क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि ये हमारा क्वेश्चन भी तैयार होते रहे और आपको आइडिया भी रहेगा कि कैसे कैसे